कैसा लग रहा है नीट लुक में? सही लग रहा है? बिल्कुल अच्छा। Great. So, namaste, sat sri akal, ki hal chal. What's up, you guys? A vlog after a very long time. I know that. So, we are traveling to Baroda right now, and we are starting our journey at 7:30 in the morning. तो आप चलिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं बड़ौदा के फैंटास्टिक नज़ारे. वील टेक अ ब्रेक नियर विरार श्री कृष्ण एंड देन टू द हाईवे एंड देन टू बड़ौदा. तो आइए चलते जाइए हमारे साथ और खाते जाइए और दिखाते हैं क्या क्या है बड़ौदा के खाने नाश्ते एंड लवली डेलिकेसीज. सो लेट्स गो. सो यू कैन सी द सन फॉलिंग ऑन अ फेस. फर्स्ट पिट स्टॉप हमने ले लिया है. यू कैन सी एडिटर साहब अभी भी नींद से जाग रहे हैं. नाश्ता हमारा हो गया है. वी आर I'll show you. Yeah, this is the Virar highway. तो just विरार पे हमने एक ब्रेक लिया है. We are about to exit the city. तो चलते हैं. नेक्स्ट ब्रेक वील टेक है चरोटी या चरोटी के आगे जैसा हुआ तो आपको बताते हैं. तब तक बने रहिए हमारे साथ और आइए एंजॉय कीजिए राइड. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि 80 किलोमीटर इज अ डिसेंट स्पीड इस हाईवे पे और वी आर क्रूजिंग फाइन यू नो. तो गाइस हम लोग ने एक पिट स्टॉप लिया था एट नवसारी. दिस इज़ द प्लेस, यू कैन हैव अ लुक. आई थिंक धूप की वजह से इतना क्लियरली शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. सो इट्स अ डिसेंट प्लेस. I think Ahmedabad is 286 kilometers. So अपना 55 to almost 60% of the journey is complete. माइक हम लोग भूल गए यार शायद किधर रास्ते में हम अपना माइक भूल गए हैं. But any which ways, editor साहब you can see him coming in the background. Maybe he has it. मिला माइक एडिटर साहब? नहीं मिला माइक. Oh no. So माइक भूल गए हमको शायद बड़ौदा जाके माइक भी लेना पड़ेगा. But I think आपको मेरी आवाज़ आई थिंक ऐसे रूबरू आई थिंक बेटर सुनाई दे रही है. नो नीड फॉर अ माइक एज ऑफ नाउ. बड़ौदा जाके देखता है. नीड अ कैप एज वेल. वी आर गोइंग समवेयर टुमारो दैट यू विल सी इन द ब्लॉग. तो नाउ एडिटर साहब इज टेकिंग ओवर व्हील ड्राइव राइट नाउ और हम करेंगे थोड़ा आराम. तो सी यू इन बड़ौदा. भाई 2 किलोमीटर में टोल प्लाजा है. द टोल हैज़ रियली टेकन टोल ऑन अस. टोल भर के हमारी वाट लग गई है लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी भरेंगे. वी आर जस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बड़ौदा. गाइस दिस इज़ द लास्ट टोल नाका आई होप बिफोर रीचिंग बड़ौदा. तो इसके बाद शाम को बहुत सारे नाश्ते लाइंड अप है. उसमें से कोई एक ही खा पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं. इट्स रियली हॉट इन हियर एंड गर्मी में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता. सो वी हैव टेकन कैप्स to protect ourselves from the heat. ये कल हम कहीं जा रहे हैं, आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में, तो ये काम आएगा उसके लिए. Till that time, stay tuned. Back to the hotel. टाइम हो गया हमको काफ़ी आते हुए. अभी इट्स 7 राइट नाउ एंड नाश्ते का टाइम हो गया. हमको थोड़ा सा नाश्ता करना था. हमने सुना था एक राजू ऑमलेट वाला बहुत फेमस है. उसकी मेन ब्रांच पता नहीं कहाँ है बट देयर इज दिस प्लेस बिलो द होटल वी आर स्टेइंग. ट्राई करने कुछ उसके एग्स है. ये आई थिंक सिमिलर है जैसे हमने आपको वो ब्लॉग दिखाया था सूरत वाला जो भाई भाई ऑमलेट सेंटर था. काइंड ऑफ सिमिलर बट लेट्स सी आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग. सो चलिए आइए करते हैं अंडे का नाश्ता राजू ऑमलेट में. सो लेट्स गो. गाइस 7 इन द इवनिंग. एडिटर साहब ये राजू ऑमलेट के पास हम आए हैं. ये राजू ऑमलेट वाले को बोर कर रहा है, पता नहीं क्या बोर कर रहा है. ऑर्डर तो हम दे चुके हैं. एनीवेज लगे रहने दो उनको. तो हमने ऑर्डर किया है एक मैं आपको बता देता हूँ ग्रीन ग्रेवी बॉइल्ड टिक्का. दे हैव समथिंग एज ग्रीन ग्रेवी बॉइल्ड टिक्का. ये इनका फेमस है. ये वो सेम भाई भाई वाले के इधर खाया था. वो भी कुछ ग्रीन ग्रेवी में कुछ बनाते थे तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. तो वो एक खा रहा है
और एडिटर साहब का फेवरेट है चीज़ ऑमलेट, तो उन्होंने एक चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया। मेरे को पहले लगा शायद क्वांटिटी बहुत हो, ज़रूरत ना पड़े चीज़ ऑमलेट की, बट उन्होंने बोला वो सिर्फ एक आदमी के लिए काफ़ी है। और एक हमने फिर चीज़ ऑमलेट ऑर्डर कर लिया, तो दोनों हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा लगा। सो वेट फॉर द चीज़ ऑमलेट एंड ग्रीन ग्रेवी बॉइल्ड टिक्का। तो गाइज़ ये आ चुका है हमारा चीज़ ऑमलेट, और ये इन्होंने बंद पाव में दिया, और ये हमारी मुंबई की जैसी पाव नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। एंड दिस इज़ ग्रीन ग्रेवी बॉइल्ड टिक्का। इतना लंबा नाम है, भूल जाते हैं यार। तो एनीवेज, तो आई विल हैव वन चीज़ ऑमलेट फर्स्ट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। वाओ, एक्सप्रेशन से आप समझ ही गए होंगे, माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी अच्छा है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये चीज़ के साथ होता मज़ा आता, पर एनीवे ये बढ़िया है। तो एंजॉय करते हैं, फिर आपको बताते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। तो गाइस ये देखिए आ गया चीज़। हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे प्यारे एडिटर साहब ने चीज़ दिलवा दिया। आप देखते हैं। वाओ, नेक्स्ट लेवल। बट आई डोंट नो, देखो ये फिर भी बेटर लगा। चीज़ मिक्स करके खाते हैं और लेते हैं एडिटर साहब का रिव्यू। एडिटर साहब कैसा लगा आपको, कौन सा बेटर लगा, आपका क्या रिव्यू है? हमें चीज़ ऑमलेट बेटर लगा, हमारी पसंद थी तो हमें अपनी पसंद अच्छी लगी है। हाँ इसमें ग्रीन मसाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो पूरा फ्लेवर ज़्यादा चीज़ का बिल्कुल आ नहीं रहा है, राइट। थस दिस इज मच बेटर। ठीक है, चलो फाइनली मान लिया। वो एक्चुअली एडिटर साहब की पसंद थी, लेकिन ये जो है इसने मेरे को बोला था ये ग्रीन ग्रेवी बॉइल्ड टिक्का मत लो, बॉइल्ड टिक्का लो। बट हमारे थोड़े कीड़े थे, बट वो भाई का हमने ऑर्डर किया था वो सोच के, क्योंकि उनका बहुत बढ़िया था। तो गाइस जिस होटल में हम रह रहे हैं उसके बगल में ही एक जगह है जहाँ हम खाना खाने आए हैं। क्योंकि ये गुजरात है, नॉनवेज ऑप्शंस कम है, हमको थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का मन था, तो यहाँ पे आई थिंक नॉनवेज मिलता है, तो हम यहाँ आए हैं। एडिटर साहब अंदर हैं, उन्होंने खाना ऑर्डर भी किया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम खाने में क्या खा रहे हैं। सो लेट्स गो। दिस इज़ द प्लेस वी हैव कम, स्वाद, बिकॉज दे सर्व नॉनवेज ओवर हियर। देखते हैं एडिटर साहब ने खाने में क्या ऑर्डर किया। सॉरी हम आपको खाने का नहीं दिखा सके बिकॉज हम मशगूल हो गए थे खाने में। तो ये देखिए यहाँ पे ये भैया हैं, इनकी शिव शक्ति। भैया आपकी दुकान का नाम शिव शक्ति है ना? ये एडिटर साहब ने क्या लिया है, रबड़ी। ये दबाए जा रहे हैं शाम से, इनफैक्ट सुबह से। ये देखिए, खाइए खाइए, बताइए कैसी है।